हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो उन सबको मेरा बहुत प्यार, और जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं उनको भी बहुत प्यार। और कुछ कारणों के कारण मेरी वीडियो आने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो आप लोगों ने जैसे इसका टाइटल देके हिट किया, तो मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगी। जितना मुझे लगता है सेल्स के बारे में नॉलेज है मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे जितनी भी मेरी डाउनलाइन है, एसोसिएट है या कुछ है वो, या जो अदर कंपनी के भी हैं, अगर वो इससे कुछ सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये नहीं है कि कोई बहुत ही ज्यादा आसमान छूने वाला या ज्यादा सक्सेस पर्सन होता है उसको होता है। अगर आप 1, 2 साल 3 साल में भी, मुझे ओनली 3 साल हुए, आई एम वेलनेस कोच इन हर्बल लाइफ। तो अगर आप किसी भी चीज में, फील्ड में, अगर आपको थोड़ी सी भी सक्सेस मिलती है और आपकी किसी एक्सपीरियंस से किसी को फायदा होता है, तो आपको वो चीज शेयर करनी चाहिए। तो जिस तरीके से मेरी ये पिन है, एसोसिएट की, चाहे सुपरवाइजर की, चाहे क्वालिफाइड प्रोड्यूसर की, चाहे वर्ड टीम की, तो ये सब किस मेहनत से आई है, कैसे आई है, वो चाहे हमने जिस तरीके से किया, अगर वो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने से आप लोगों को फायदा होता है तो गाइस मैं जरूर उसको बताना चाहूंगी। तो आप ध्यान से सुनिए। और इस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आप नई वीडियो अपनी अगले दिन ही देख सकें। तो सो गाइस, जैसे हम वेलनेस कोच, तो हर्बल लाइफ में इस तरीके से हेल्थ और वेल्थ दोनों है। हेल्थ के जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो भी मैं बीच बीच में देती रहती हूँ, लेकिन जो इसमें वेल्थ के लिए मेरी डाउनलाइन एसोसिएट है या हर्बल लाइफ में कोई भी एसोसिएट है जो मेरा वीडियो देख रहा है, तो मैं उनको थोड़ा सेल्स के बारे में समझाना चाहती हूँ कि सेल्स है क्या, सेल्स में हम क्या करके ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो सो गाइस, आप सेल्स के बारे में मैं सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक्साइटमेंट। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है तो आप अगर अपनी बात किसी तक पहुंचा सकते हैं और एक्साइटमेंट के थ्रू पहुंचा सकते हैं, तो आपको सेल्स में कोई भी तरक्की करने से रोक नहीं सकता। तो सेल्स का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट मतलब 24 घंटे सेल्समैन को एनर्जेटिक रहना चाहिए। ये उदास होने वाले लोगों की जमात नहीं है, और सबसे ज्यादा इनकम सेल्स में है। मेहनत है गाइस, मेहनत तो करनी पड़ती है, हर काम में करनी पड़ती है, और ठहराव होना जरूरी है। अगर हम मेहनत नहीं करते हैं किसी भी चीज में और सोचते हैं हमें 1-2 दिन में तरक्की मिल जाए या कुछ हो, वो बहुत हजारों में से एक के साथ होता है। लेकिन मेहनत हर प्रोफेशन में करनी पड़ती है, और सेल्स भी एक प्रोफेशन है। अगर इसे प्रोफेशन की तरह से लेते हैं तो इसमें भी आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो सो गाइस, अब मैं ये बताना चाहती हूँ, आपने अगर किसी भी तरीके से, कोई भी गेस्ट आपके पास आता है और उसको आप अपनी बात उसके दिल तक पहुंचाने में अपनी एक्साइटमेंट के जरिए अपनी हर तरीके से बात डिलीवर कर पाते हैं, उसको समझा पाते हैं, तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। और जो सेल्स भी होती है, वो सेल्समैन भी 2 तरीके के होते हैं। चाहे एक होता है कमीशन बेस्ड सेल्समैन होते हैं, एक होता है सैलरी बेस्ड। सैलरी बेस वाले को तो आप जितना भी, आपको उनको ये होता है कि काम हो चाहे ना हो, उनको सैलरी समय पे मिलनी चाहिए। लेकिन गाइस, कमीशन सेल्समैन जो नेटवर्क मार्केटिंग में एलएमएल में होते हैं, वो जो नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं, वो कमीशन बेस्ड जो होते हैं, तो वो अपनी चेक्स को अपने उसको मेहनत से लाख का भी कर सकते हैं, महीने का, करोड़ का भी कर सकते हैं, हजारों में भी रह सकते हैं, जितनी मेहनत करते हैं। और वो खुले हम मार्केट में कहते हैं कि हम मेहनत नहीं करते हैं तो हमें पैसा नहीं मिलना चाहिए। बिना मेहनत के इसमें पैसा नहीं है, लेकिन इसमें चेक आपकी मर्जी का, आप 1 रुपए का रखो कि 1 करोड़ का। और सेल्स में आपका अगर 10,000 का मिलना है, आपको सेल्स की सैलरी है आपकी कि हाँ आपको 10,000 मिलना है, तो वो उतना ही मिलेगा, चाहे आप सेल्स करो ना करो। एक कंफर्ट जोन होता है। तो कंफर्ट जोन से अगर हम हटते हैं, हमारे इसमें बिजनेस में जो सेल्स में होता है, हमारे पक्का नहीं होता हमारे पास 1 रुपया आएगा कि 1000 रुपये आएंगे कि कितना होगा। लेकिन अगर हम इसमें एफर्ट जो होते हैं वो रिवार्डेड नहीं होते हैं, और जो रिजल्ट होते हैं वो रिवार्डेड होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ
कि अगर आपका एक पर्सन, अगर आप गेम खेलने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, उसको छोड़ने के लिए एफर्ट तो वो डाल रहा है, गेम खेलने जा रहा है, तब उसको 5-10 लोग छोड़ने जाते हैं। इन गलती से भी गाइस उसने गोल्ड सिल्वर मेडल कुछ भी अगर अपनी, चाहे वो किसी भी चीज में है, कुछ कर लेता है, कुछ हासिल कर लेता है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे किसी में है, तो गाइस फिर क्या होता है, रिजल्ट आर रिवार्डेड। तब उसको लाखों लोग ढोल ताशों के साथ लेने आते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और बी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव रहते हैं तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होते हैं। अगर हमारा माइंड कहता है कि हम नहीं कर सकते तो हम नहीं, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। मगर एफर्ट तो अगर खाली एफर्ट ही करते हैं और हम उसका रिजल्ट नहीं लेते हैं तो फिर वो कोई मायने नहीं रखता। इच्छा है कि आप क्या बनना चाहते हैं। मेरी डाउनलाइन में सबको मैं कहती हूँ कि आपको, आप जब इसमें आए हो, कमीशन है आपका, आपको कई तरीके की है, कैश इनकम है, कमीशन इनकम है, रॉयल्टी इनकम है, प्रोडक्टिव इनकम है, पोस्ट इतनी सारी हैं, इससे भी ज्यादा पिन है। तो उस पिनों पे पहुंचो, मेहनत करो। और हमारे में तो है रिजल्ट बेस्ड कंपनी है, तो रिजल्ट बेस्ड कंपनी की तो बात ही दूसरी है। हेल्थ तो इसके बहुत बढ़िया ही है, क्योंकि ये ना कोई मेडिसिन है ना कोई ऐसी चीज है। इसमें हमें कोई ऐसा नहीं है, फूड सप्लीमेंट है, चाय कॉफी की जगह रिप्लेसमेंट है। और किस तरीके से हमें हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी मिलती है। और वेल्थ, जो लोग अपने रिजल्ट बता के खुश होते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम थी, ये इश्यूज थे, ये दूर हो गए और ये हो गए, जो उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है सर गाइस, उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कि वो जो होता है कि हम इस प्रॉब्लम से थे, और जो उनके थैंक्स मिलते हैं वो शायद किसी कंपनी में पैसा मिल सकता है, लेकिन हर्बल में जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना, वो शायद किसी कंपनी में मिलती हो। क्योंकि हमारी पूरी प्रोडक्ट जो मील रिप्लेसमेंट के लिए है, न्यूट्रिशन बेस्ड है, उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इसका साइड इफेक्ट है गाइस तो एक ही है कि आपको डॉक्टर की विजिट छूट जाती है, आपके जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में लाइट जलती है। तो गाइस हम आप इसको मेहनत करते हुए हम सेल्स के टॉपिक पे, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, हम इसको कर सकते हैं। अगर आप जैसे अपनी किसी भी डाउनलाइन को, फर्स्ट डाउनलाइन को कहीं से भी आते हैं, उसको सिखाते हैं कुछ, वो कहता है हमें सब कुछ पता है, कुछ ऐसा बताओ जो हमें नहीं पता है। तो आपको कई लोगों, ऐसे लोगों से भी सामना होता होगा गाइस। आपके नीचे आपकी डाउनलाइन में ऐसे लोग आपको मिलते होंगे सब कुछ, जो हमें सब कुछ आता है। तो गाइस उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें सब कुछ आता है, और अगर हम उन्हें बताते हैं कुछ तो वो कुछ करना ही नहीं चाहते। जैसे कि है कि वैल्यू बढ़ाने से मनी मिलती है, टाइम बढ़ाने से नहीं मिलती। टाइम मैनेजमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, किसी भी चीज में बताओ तो उनको कुछ नहीं होता। किसी से हैंडशेक करते हैं तो इस तरीके से करते हैं जैसे कि मतलब किस तरीके से बोलते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आता, कि हम एक एक्साइटमेंट उनके अंदर होती नहीं। हाँ जी, हेलो सर, आपको ये चीज लेनी है, इस तरीके से आपकी कौन बात सुनेगा, या आपके अंदर बताने के अंदर कोई आपको नॉलेज नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो आपसे कौन जुड़ना चाहेगा। रोने वाले लोगों के साथ या उदास लोगों के साथ बहुत कम लोग जुड़ना चाहते हैं। तो अपनी एक्साइटमेंट को बनाए रखो। और जैसे सुभाष चंद्र बोस थे गाइस, उनका एक डायलॉग सबको याद है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर गाइस मैं आपको बोलूं ऐसे सिंपल तरीके से, अनु आप मुझे ना खून दो, सीमा आप मुझे खून दो, जो कुछ लाल रंग का होता है, और अगर मैं तुम्हें उसके बदले दूंगी जो कुछ एक समथिंग कुछ होता है, आजादी होती है, तो क्या आप लोग मुझे दोगे? नहीं दोगे ना। तो गाइस उसी तरीके से उन्होंने जब ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, उनकी वो अपनी बात ट्रांसफर कर पाए थे उन तक लोगों तक, कि किस एक्साइटमेंट से उन्होंने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोगों ने बोला चाहे बम फोड़ना पड़े, चाहे अपने आप को उड़ाना पड़े, चाहे खत्म, हमें आजादी चाहिए तो चाहिए। तो इस तरीके से अपनी एक्साइटमेंट, अपनी उत्सुकता को, अपनी बात को, अपनी जो आप बात कहना चाहिए वो दूसरे के दिल तक ट्रांसफर कर सको। तो सो गाइस इस तरीके से आप एक अच्छी अपनी सेल्स को डिलीवर कर सकते। सेल्स सभी लोग करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे इंजीनियर हो। कोई अपने टाइम की सेल्स करता है, कोई अपनी नॉलेज की सेल्स करता है। जो जिस लेवल पे करता है वो उस लेवल पे इनकम क्रिएट करता है।
किसी भी चीज को करने के लिए उसमें सबसे ज्यादा, जैसे सेल्स एक प्रोफेशन है, इसमें भी सीखना जरूरी है। किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन हासिल करने के लिए सीखना जरूरी होता है, लर्न करना जरूरी होता है। तो गाइस लिखिए, अपने आप को जितना लर्न कर सकते हो, जितना सीख सकते हो, अपनी एक्साइटमेंट को आगे पहुंचा सकते हो। कोई रात के 12 बजे भी आपके पास आए तो एकदम उठ के सेल्समैन को वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि हाँ, अगर अपना काम है या कुछ भी है, जो भी सेल्स का टाइम है, तो उसके अंदर 24 घंटे एक्साइट। 2 बजे भी कोई आपका नॉक करे, उसमें अपने हाँ जी हेलो, उसके चेहरे पे फिर भी स्माइल होनी चाहिए। तो जो हमेशा हंसता रहता है, अपनी एक्साइटमेंट बरकरार रखता है और अपनी बात को अच्छे से डिलीवर कर सकता है, तो वो सब कुछ कर सकता है। हमें हमेशा कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, सरेंडर नहीं करना चाहिए। अपने आप को लगातार हम मेहनत करते हैं, और जैसे कि कुएं और नदी की बात है कि किसी भी चीज में सक्सेस होने के लिए कुछ ठहराव तो बनता है। कम से किसी भी चीज में किसी को जल्दी सक्सेस मिलती है, किसी को लेट मिलती है। अगर आप 3 से 5 साल भी नेटवर्क मार्केटिंग में दे देते हो, या किसी भी चीज में सीखने के लिए कम से कम इतना समय देते हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो वो दे के जाएगा। ठहराव जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, कुछ सीखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम बिना सीखे कुछ करते हैं तो उस फील्ड में जो नाकामयाब लोग होते हैं वो आपको नेगेटिव करते हुए चलते हैं। हमने तो ये किया था, हमें तो सफलता नहीं मिली, आप भी छोड़ दो, आप भी ये कर दो। टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, आप किसी की मत सुनो। इतने लोगों ने जिन्होंने जहाज का आविष्कार किया है, जिन लोगों ने लोग उनका मजाक करते, पृथ्वी को गोल बोला था तो लोग हंसे थे। तो अगर आपको कोई कहता है कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप पे हंसता है, बोलता है, आप बोलो, आपको हमें कोई मतलब नहीं, हमसे कोई प्रॉब्लम। जैसे कुछ लोगों को मुझसे भी प्रॉब्लम हो सकती है कि हाँ भाई ये बहुत ज्यादा दूसरों को सिखाने वाले बन रहे हैं, या इनको नॉलेज है या कुछ है। भाई हम किसी का क्या लेना, अगर हमारे 2 बात किसी को सिखाने से अगर कुछ समझ में आती है, उसमें से कोई एक भी कुछ निकल जाता है, तो इसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो गाइज इसीलिए अपनी हमें जो चीज पता है कि हम सही कर रहे हैं, तो उस चीज पे आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगर हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। तो सो गाइज बाय, अपनी सेल्स को बढ़ाइए, मेहनत कीजिए और सीखते रहिए। चाहे वो सीखने का तरीका आजकल दुनिया में बहुत कुछ है। आप किसी भी मेन लोगों को 3, 4, 5 मेन लोगों को अगर दिन में सुनते हो, पढ़ते हो, तो उनका काफी कुछ आपके अंदर आता है। सो गाइज बाय।